Hello friends, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will continue our class 5th English book, that is Marigold, and this is our unit number 8 and the name of the chapter is The Little Bully. Last class में हमने चैप्टर की explanation discuss की थी और अब हम चैप्टर के back exercise को discuss करेंगे. Alright, so reading is fun. Now that you have read and understood the lesson, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस? तो अभी आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो क्या अब आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं? यू कैन पुट अ टिक ऑन द राइट आंसर. तो यू हैव टू पुट टिक मार्क ऑन द राइट आंसर. ऑलराइट, फर्स्ट वन इज व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? कि सभी बच्चे हरी से क्यों नफरत करते थे, उससे क्यों पसंद नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो सबको पिंच करता था. बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, कि वो किसी से बात नहीं करता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, क्योंकि वो सबको पिंच करता था. बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, क्योंकि वो सबका खाना चुराना पसंद करता था. तो सेकेंड वन इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम. ठीक है, वो हमेशा सबको चूंटी भरता रहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम. दिस शोज दैट हरी हैड. तो अब हरी का ना तो कोई हाथ पकड़ता था, ना ही उसके पास कोई जाना पसंद करता था, और ना ही उसके साथ कोई खेलता था. तो ये सब कैसा दिखाते हैं कि हरी कैसा था? हरी के पास क्या थे? बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे और नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं था. तो अब जब किसी के पास बहुत सारे बच्चे आना पसंद करेंगे तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा होगा, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना. अगर कोई पसंद नहीं करेगा आना तो उसके फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, और अगर कम लोग आना पसंद करेंगे तो उसके कुछ फ्रेंड होंगे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हरी का कोई भी फ्रेंड नहीं था. तो दिस शोज दैट हरी हैड नो फ्रेंड्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? कि इनमें से कौन से एक्शन है जो कि एक फ्रेंडली पर्सन को शो करते हैं? ठीक है, राइट देम डाउन. तो वो हमें लिखने हैं. रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, calling people rude names, pushing a smaller boy and making him cry, being helpful to everyone, helping your classmates in school, mocking at friends and hurting their feelings, and protecting a weaker person. Action which would make a friendly person. जो एक friendly person की निशानी है वो हमें बतानी है. तो देखो, respecting other people, ये अच्छी बात है. अच्छा, आपका फ्रेंडली नेचर शो होता है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो ये आएगा. नेक्स्ट, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, किसी छोटे बच्चे का टिफिन खा जाना, तो ये तो बहुत ही गलत एक्शन है, तो ये नहीं शो करेगा. कॉलिंग पीपल रूड नेम, कि बच्चों के नाम बिगाड़ना, कि लोगों के अलग अलग नाम से बुलाना उनको, मतलब जिससे कि उनको हीन फील हो, बुरा फील हो, कि लोअर फील हो, तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट, पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, कि छोटे बच्चे को धक्का दे देना या फिर उसको रुला देना, तो ये भी गलत बात है. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, कि सभी की मदद करना, तो ये बिल्कुल ठीक है. हेल्पफुल होना चाहिए, ये एक फ्रेंडली पर्सन की निशानी है. नेक्स्ट, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, स्कूल में अपने क्लासमेट्स की मदद करना, ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट, मोकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग. मोकिंग होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, फ्रेंड्स का मजाक उड़ाना और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना, तो ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए. एंड प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, किसी वीकर पर्सन को, कमजोर व्यक्ति की मदद करना या उसे बचाना, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा. तो ये एक्शंस कौन से हो गए? फ्रेंडली पर्सन. तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल एंड प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन. ठीक है, वोकैबुलरी देख लेते हैं. Find out words which are opposite or are closest to being the opposite of the words given below. यहाँ पे कुछ words हैं, इनके हमें अपोजिट बताने हैं या फिर जो उसे मैच करते हो अपोजिट, वो बताने हैं. देन राइट डाउन द अपोजिट्स इन द ग्रिड, और ग्रिड दी हुई है साइड में, इसमें आपको अपोजिट वर्ड्स मेंशन करने हैं. ऑलराइट, सो डाउन और अक्रॉस. अक्रॉस यानी कि सीधे लाइन में, और डाउन यानी कि ऊपर से नीचे. ठीक है, डाउन. डाउन में देखते हैं, फर्स्ट वन इज स्माइल. स्माइल होता है खुश होना, ठीक है, तो इसका अपोजिट एस से स्टार्ट हो और एल से खत्म हो, ऐसा हमें चाहिए, है ना. तो वर्ड हो जाएगा SCOWL, स्काउल. ठीक है, और स्काउल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा गुस्से में रहे, त्योड़ी चढ़ी रहे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्काउल. और वो स्माइल तो खुश होना, और गुस्से में रहने वाले को क्या बोलेंगे? स्कोल. ठीक है, नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी क्या होता है? खुश, और
एम से स्टार्ट हो, ई से खत्म हो, क्या बन जाएगा? MISERABLE, जो बुरी अवस्था में हो, ठीक है, जो खुश ना हो, कुछ समस्या हो। नेक्स्ट इज क्वाइट। थर्ड वन इज क्वाइट। क्वाइट होता है शांत, और शांत का अपोजिट हो जाएगा नॉइजी, एस से खत्म हो, ठीक है। देखो बीच में कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे OSY, तो ये हिंट है, ठीक है। तो वर्ड बन जाएगा नॉइजी, यानी कि बहुत शोर शराबे वाला। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग, जो शक्तिशाली हो, और स्ट्रॉन्ग का अपोजिट हो जाएगा W से स्टार्ट, वीक, WEAK, वीक। नेक्स्ट वन इज पनिश। पनिश हो जाएगा किसी को पनिशमेंट देना, और पनिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड करना, ठीक है, कि कुछ पॉजिटिव किसी को गिफ्ट करना या कुछ मिलना, ठीक है। REWARD, रिवॉर्ड। ऑल राइट, आगे चलते हैं। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, तो देखो हरी को तब तक पिंच किया गया है जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो जाता। तो यहाँ ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? ये एक इडियम है, ठीक है। हरी फेल डाउन इन पेन, जब तक हरी क्या है, गिर नहीं जाता दर्द में। देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, कि उसकी जो बॉडी है उस पर नील पड़ ना पड़ जाए, ठीक है, नील पड़ जाने तक। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर, क्या हरी ने अपने आप को कलर में पेंट कर लिया। हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, कि उसकी शर्ट ब्लैक एंड ब्लू कलर की थी। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी पे नील के निशान पड़ गए, ठीक है। इतना ज्यादा उन्होंने काटा जिसके कारण उसकी बॉडी में जहर चले गया और उसकी बॉडी ब्लू दिखने लग गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट, आई शांट पिंच एनीवन एनीमोर। शांट मीन्स, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आगे से कभी किसी को पिंच नहीं करूंगा। तो यहाँ शांट का क्या मतलब है? शैल, शुड, शैल नॉट, विल नॉट। तो शांट की फुल फॉर्म हो जाएगी शैल नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ, अब फुल फॉर्म बतानी है वांट की। वांट की फुल फॉर्म हो जाएगी विल नॉट। वरंट की फुल फॉर्म हो जाएगी वर नॉट। वुडंट की फुल फॉर्म हो जाएगी वुड नॉट। कुडंट की फुल फॉर्म हो जाएगी कुड नॉट, ठीक है। अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, कि एक गर्ल चुपचाप उसके साइड में बैठी थी। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, और हरी ने अपने पैर को पकड़ लिया और वो बहुत जोर से रोने लगा। The words quietly and loudly tells us how an action is being done, कि कोई एक्शन कैसे हुआ है, ठीक है। Find 5 more words ending in ly, तो ly से एंड होने वाले 5 वर्ड्स बताने हैं which denote how something is done, कि ये बताएं कि कोई चीज कैसे हो रही है, ठीक है। अच्छा, ly कहाँ लगता है? जहाँ एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम ly को यूज करते हैं। सो कुछ वर्ड्स हो जाएंगे जैसे प्लीजेंटली। ly यहाँ दिया हुआ है तो आपको ly लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने फिर भी लगा दिया है, ठीक है। LOUD, लाउडली, ईगरली, हैवीली एंड रूडली, ठीक है। आगे चलते हैं। एड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनके आगे ly यूज करना है। नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, और उसके बाद आपको उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लियर, ly ऐड करेंगे क्लियरली बन जाएगा। दैट बॉय कैन नॉट स्पीक क्लियरली, कि वो अच्छे से बोल नहीं पाता है। मैरी, मैरीली, मैरीली क्या होता है? खुश होना, हैप्पीली। चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड द ओकेजन मैरीली, कि बच्चों ने ओकेजन को खुशी से स्पेंड किया, ये सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट इज वियरी। वियरी क्या होता है? थका हुआ। तो ly ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वियरीली, WEARILY, ठीक है। आई फेल्ट वियरीली इन द इवनिंग, कि मैं शाम के समय थका हुआ महसूस करता हूँ। नेक्स्ट, डबल। डबल क्या होता है? पक्षपात, भेदभाव, ठीक है। और ly ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? DOUBLY, ठीक है। इन अफ्रीका वुमेन एंड गर्ल्स हैव बीन डबली डिसएडवांटेज्ड, यानी कि उनको दोनों तरीके से ही उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और उनके साथ उनको पूरे एडवांटेजेस नहीं दिए जाते। डियरी, और डियरी के अंदर ly ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा? DREARILY, ठीक है। हिज बिहेवियर हैज बीन डियरली प्रिडिक्टेबल, यानी कि बोरिंग, ठीक है, ज्यादा अच्छा ना हो, कि उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। बोरिंग है मतलब कि स्पॉन्टेनियस, पता है कि अब ये ऐसे ही करने वाला है, ठीक है। ब्राइट, ब्राइटली, BRIGSTLY, द सन शोन ब्राइटली, कि सूरज बहुत ही ब्राइट चमक रहा है, तेज चमक रहा है। बैड, बैडली,
ही स्पोक टू मी बैडली, वो मेरे साथ बुरी तरीके से बोल रहा है। फॉन्ड, फॉन्डली, माई मदर टच्ड मी फॉन्डली, कि बहुत प्यार से, ठीक है, मुझे टच करते हैं मेरी मदर। फन विद साउंड्स, साउंड्स के साथ फन, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स प्रैक्टिस विद पी एंड एफ। पी और एफ का प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। प्लीज्ड, प्रिग्ड, पिंच्ड, पनिश्ड। फैट, फ्रूट, फैल, फॉरगॉटन। palm, pear, proud, parade. Farm, fair, prawn, fish. Complete the following. Complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud. तो complete करना है हमें blanks को rhyming words के साथ, ठीक है, और फिर उन्हें बोलना है जोर से। Bruise, cruise, carriage, marriage, prawn, drawn, creature, features, teachers, preachers, word, कॉड, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग, अब लिखना है कुछ। हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब्स, द लॉबस्टर्स एक्सेट्रा टीच हरी अ लेसन, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। तो देखो हरी को जो क्रिएचर्स थे सी साइड के, उन्होंने कैसे लेसन सिखाया, उसे कैसे पाठ पढ़ाया, जो वो दूसरों के साथ करता था उसको कैसे शिक्षा दी कि नहीं ये वो गलत कर रहा है, ये हमें बताना है कुछ लाइन्स में। These seaside creatures pinched हरी, उन्होंने हरी को काटा, बाइट किया। वन बाय वन, एक एक करके सबने हरी को क्या किया, पिंच किया। They kept on pinching till he turned black and blue and cried in pain. जब तक पिंच करते रहे, जब तक हरी नीला नहीं पड़ गया, ठीक है, और वो दर्द से रोने नहीं लग जाता, जब तक सभी उसको पिंच करते रहे। Afterwards, Hari realized how it hurts when someone is pinching. उसके बाद हरी को ये महसूस हुआ कि कैसा हर्ट होता है, कैसा दुख तकलीफ होती है जब कोई किसी को पिंच करता है। He took a vow not to pinch children anymore. और फिर वो शपथ लेता है, वो का मतलब शपथ लेता है कि अब वो किसी भी बच्चे को पिंच नहीं करेगा आज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, यहाँ सेंटेंसेस दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. देखो एक चीज ध्यान देना, एप्पल के आगे एन यूज किया है, ट्री के आगे दा का यूज किया है, और सन के आगे दा का यूज किया है, ईस्ट के आगे दा का यूज किया है। तो ये कैसे यूज किया गया है वो देखना है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, ठीक है। A and N do not point out any definite or particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. तो A और N किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज के बारे में डेफिनेट उसको नहीं बताते, जबकि जो दा है वो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एन एप्पल, एक एप्पल, कोई भी एक एप्पल हो सकता है, ठीक है। अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अ बॉय, एक लड़के की बात हुई है, ठीक है, एक लड़का जो कि पेड़ के नीचे खड़ा है, तो रैंडम है, लेकिन द यूज किया हमने सन के साथ। सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन तो एक ही है, हमें पता है कौन से सन की बात हो रही है क्योंकि सन एक ही है, तो इसीलिए हमने उसके साथ दा का यूज किया। और ईस्ट के साथ भी हमने दा का यूज किया कि डायरेक्शन, ईस्ट तो एक ही डायरेक्शन है ना। आगे चलते हैं, ए एंड एन द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो ए एंड द ये क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। रिमेंबर एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल ए ई आई ओ यू। अब एन का कहाँ यूज होता है, वोवल्स के साथ ए और एन का यूज होता है, ठीक है। और वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जितने भी बच गए पूरे हमारे अल्फाबेट जितने भी हैं वो सब के साथ क्या यूज होता है, ए, ठीक है। अब ये क्या है, वोवल्स, वोवल्स के साथ एन का यूज होगा, और अगर क्या है कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ यूज होगा ए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो हमें आर्टिकल यूज करना है, फिल करना है आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल फिल होगा वो हमें देखना है। हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। अब अनपॉपुलर बॉय है हरी, ठीक है, तो उसके साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे। अब वो कैसे पता लगेगा, अनपॉपुलर, अन, ठीक है, यू से स्टार्ट हो रहा है, और अन की साउंड देखनी है हमें, वोवल साउंड से देखेंगे, ये नहीं यू से स्टार्ट हो गया तो एन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक। कहाँ गए बच्चे, सी साइड पे गए थे पिकनिक के लिए।
तो सी साइड क्या है, ए की, जिस उस पर्टिकुलर सी साइड की बात हो रहा है, तो इसीलिए हमने उसके आगे यूज किया दा का। नेक्स्ट, ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसने एक बड़े से क्रैब को अपनी तरफ आते हुए देखा। बिग क्रैब, अब बिग ब से स्टार्ट हो रहा है, बी साउंड आ रहा है, तो इसीलिए हमने ए का यूज किया है, एन का यूज हमने नहीं किया। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट की जगह वोवल साउंड होता तो हम एन का यूज करते, ठीक है। आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, कि मुझे एक खाली बोतल पानी में तैरती हुई मिली। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हम उसी की बात कर रहे हैं, कोई भी बोतल हो सकती है, एम्प्टी बोतल, खाली बोतल कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए हमने एन का यूज करा, क्योंकि ए ई आई ओ यू ई आया, ठीक है, वोवल साउंड। नेक्स्ट, डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, कि सभी सी क्रिएचर्स ने उसका खाना खा लिया। सी क्रिएचर स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए हमने साथ में यूज किया दा का। आगे चलते हैं। A crab has a hard shell whereas a frog does not have one. क्रैब की हार्ड शेल होती है जबकि फ्रॉग की नहीं होती। There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी इतनी हार्ड होती है कि वो अपने एनिमल्स से अपना बचाव कर लेते हैं। In the box given below are the names of some animals. नीचे कुछ बॉक्स के अंदर एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। एनसर्कल द वंस दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर, जो अपने कवर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको मेंशन करने हैं। जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की बॉडी कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। टॉर्टोइस की बॉडी और टर्टल की बॉडी बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। फ्रॉग की लाइट होती है, स्नेक की बहुत हल्की होती है, लिजर्ड की भी पतली होती है, ठीक है। पॉर्क्यूपाइन की और हेजहॉग की, स्नेल की, या आप खुद से सर्च करेंगे और मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम तो मैंने बता ही दिए हैं। पॉर्क्यूपाइन आपको पता नहीं लगेगा कैसा होता है, आपको उसके लिए क्या करना, गूगल करेंगे, उसकी इमेज आएगी और उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। नाउ पेस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। और यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से किसी एक एनिमल को लिखना है, उसकी पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। ये आप खुद से करेंगे, ऑलराइट। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइस, राइट अ फ्यू लाइन्स। तो क्या आप टर्टल और टॉर्टोइस के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं, और उनके बीच में आपको 5-5 लाइन लिखनी है, ठीक है। कुछ लाइन लिखो उनके डिफरेंस के बारे में। तो देखो, एक ऐसा होता है जो पानी में चलता है, सिर्फ पानी में ही रहता है, और एक ऐसा होता है जो जमीन पर रहता है। तो कौन सा होता है वो आप खुद से फाइंड आउट करेंगे और 5 लाइन्स उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। सो ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या हो रहा है ये बताना है। यूज इज और आर एंड डैश आईएनजी टू मेक योर सेंटेंसेस। हमें इज और आर का यूज करना है और आईएनजी यूज करना है अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। तो स्विंग, सिट, क्लाइंब, लिक, स्लिड, किक, इनका आपको यूज करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विंगिंग, कृष्णा स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, ठीक है। मैरी इज क्लाइंबिंग अप इन द अप द स्लाइड, और मैरी क्या कर रही है, स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किक था तो हमने आईएनजी यूज किया, क्लाइंब था तो हमने आईएनजी यूज किया, ठीक है। अब लिक था तो हमने आईएनजी यूज किया, स्विंग था तो हमने स्विंग का आईएनजी यूज किया, ठीक है। आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि हमें आईएनजी का यूज करना है और इज और आर यूज करना है। लिटिल बिट्टो इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, लॉलीपॉप को चूस रहा है, ठीक है। लिक करना मतलब चाटना, ठीक है। नेक्स्ट, रीता is sliding down the slide. Imagine what the children will do in the playground tomorrow. Imagine करना है कि बच्चे प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे। You can take some hints from the words given in the box. कुछ हिंट आप बॉक्स से ले सकते हैं, जैसे कि जॉन will play कबड्डी टुमारो, कि जॉन कल कबड्डी प्ले करेगा। ऐसे ही प्ले फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन एंड रन, ये कुछ हिंट दिए हुए हैं। सो जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, संजू विल प्ले फुटबॉल, Ranjana will jump, Kushal and Prerna will take part in race, Sanjana will play badminton, Amit and Sanjay will run, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हो गए। लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक, तो यहाँ कुछ क्रिएटिविटी का करना है। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, तो ये आप खुद से करेंगे 4 के ग्रुप में। हमें क्या करना है, पिक्चर देखना है, ठीक है। सी द पिक्चर ऑफ अ शिपरैक एट द बॉटम ऑफ द ओशन। शिपरैक क्या होता है, एक जहाज जो कि पानी में डूब जाता है, तो उसका जो टूटे हुए
पार्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं शिपरेक। सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग, कि अगर आप बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हो सी के, डाइव करते हुए, डाइव मतलब गोता मारना बहुत नीचे तक, ठीक है। वट वुड यू फाइंड, तो तुम्हें क्या मिलेगा? थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम इन योर माइंड, कम टू योर माइंड, देन बिल्ड अ पैराग्राफ। आपको अपने दिमाग में सोचना है कि क्या क्या आपको मिल सकता है, उसको एक पैराग्राफ में लिखना है। शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करना है। I would find a number of things such as pearls, gems, fishing hooks, nets, pistols, आयरन चेन्स एक्सेट्रा। अब ये पिस्टल वगैरह का क्यों यूज किया है? क्योंकि हो सकता है कि जो वो शिप है वो किसी पायरेट्स का हो सकता है, ठीक है ना, किसी समुद्री लुटेरे या डाकू का हो सकता है, तो वो उसको कुछ खजाना मिलेगा, तो पर्ल्स हो सकते हैं, कीमती जेम्स हो सकते हैं, ठीक है। फिशिंग हुक, फिशिंग के लिए वो क्या यूज करेंगे, हुक का यूज करेंगे, तो वो मिल सकते हैं, नेट्स मिल सकते हैं उनके पास, और पिस्टल्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो डाकू हैं, ठीक है, और आयरन की चेन भी मिल सकती है। तो ये आप खुद से अपने साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो इसी के साथ हमारी यूनिट 8 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 9 स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।